नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग करके किस तरह से अपने आप को रोक सकते हैं ओवर ट्रेडिंग करने से। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में मैं शुरू में ट्रेड करता था तो प्रॉफिट करने के बाद भी केवल ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं लॉस में रहता था और साथ में बहुत सारी मैं ब्रोकरेज दे देता था और मुझे ओवरऑल लॉस ही होता था। लेकिन आज की डेट में मैं कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। जब भी मेरा सेटअप आता है तब मैं ट्रेड करता हूँ, मार्केट को बैठ के वॉच करता हूँ। अगर मेरा सेटअप बनता है किसी स्टॉक के अंदर या निफ्टी के अंदर तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन क्रिएट करूँ। मैं किस तरह से कर पाता हूँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आता है तो कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ निफ्टी का चार्ट। ये है निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का भी चार्ट लगा रखा हुआ है। तो इस चार्ट को मैं पहले निफ्टी की बात कर लेता हूँ कि मैं अगर ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, स्पेशली अगर ऑप्शन मुझे बाय करना है तो मैं ज़रूर अपना सेटअप ढूंढ लेता हूँ, तभी मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको चार्ट दिख रहा है, 1 मिनट का चार्ट। जनरली आपको पता है कि जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट को वॉच करते हैं, 5 मिनट के चार्ट को वॉच करते हैं। एंट्री बनाने के लिए 1 मिनट के चार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। 1 मिनट में एंट्री बनाते हैं ताकि हमारे एसएल जो है वो छोटे हों और हमें अगर मेरा ट्रेड गलत होता है तो हमें लॉस कम हो। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो हम लोग पहले अपना एक सेटअप लगा लेते हैं। तो जिसमें हमें, आपको पता है कि मैं OTC सेटअप यूज़ करता हूँ। इस सेटअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप भी ज़रा वॉच कर लीजिएगा कि कौन सा OTC सेटअप है, किस तरह के हमने वहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करें, कौन से मूविंग एवरेजेस यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि ये देखिए मेरा OTC सेटअप है जो मैंने बनाया है। इसी सेटअप में मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है और आपको पता चलेगा कि एक दिन में जब भी ये सेटअप आएगा तभी मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूँगा। तो अगर हमें थोड़ा सा स्विंग करना है, 15 मिनट के चार्ट पे काम करना है, तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में हमारा जो एंट्री का लेवल है, इस लेवल को मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ कि मैं किस लेवल पे एंट्री लूँगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमें कौन से लेवल पे यहाँ पे एंट्री मिल रही है। एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है और साथ में यहाँ पे सेटअप है। यहाँ पे इस वाली कैंडल के अंदर जो 10:30 की कैंडल है, इसके अंदर हमें एक सेटअप दिखाया जहाँ सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। क्योंकि मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रही थी। आप देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ये हमें पता चला है सुपर ट्रेंड से। और साथ में मेरा सेटअप ये है, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट करती है और साथ में 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट करती है तो मैं वहाँ पे बुलिश एंट्री बनाऊंगा। अगर इसके नीचे मार्केट चलना स्टार्ट होती है तो मैं उसमें बेयरिश एंट्री बनाऊंगा। ये हमारा ओवरऑल सेटअप है। तो इस सेटअप को देखते हुए एक दिन में हमें कितने ट्रेड मिले, देखिए यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है। देखिए ओवरऑल हमें कितने ट्रेड मिले यहाँ पे। अगर मैं इस सेटअप को यूज़ करता हूँ तो हमें लिमिटेड ट्रेड ही मिलेंगे। हम लोग बस मार्केट को बैठ के वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आज की मार्केट और यहाँ पे मैं जाता हूँ 9:30 की मार्केट पे। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉल करती है और इस सेटअप पे चूँकि मार्केट कॉल कर रही है तो मैं वेट करूँगा। क्योंकि यहाँ पे एक हमें डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, लेकिन हमें पता है कि ये 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हम शॉर्ट टाइम का कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो सेटअप है, यहाँ पे जब ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे होगा और इस ट्रेड में मैं बना रहूँगा जब तक ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मुझे इंडिकेट नहीं करता है कि मार्केट में अब फॉल आने वाला है। दूसरा ट्रेड, चूँकि मैं ऑपरेटर के साथ ऑप्शन चेन भी देखता हूँ, तो मैं कोई भी गलत डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि ऑप्शंस में किस तरह की पोजीशंस बना रखी है, ऑप्शंस बायर मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं या ऑप्शन सेलर कर रहे हैं, तो उनके ऑपरेटर के साथ ही मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा ट्रेड मैं इस ट्रेड को भी इग्नोर करूँगा कि मार्केट बुलिश है। 1 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूँ और ऑपरेटर भी मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में है। तो सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये बुलिश ट्रेड है। 2 ट्रेड यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड है, यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ कि डाउन ट्रेंड का ट्रेड मैं किस तरह से इग्नोर करूँगा और क्यों इग्नोर करूँगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम ऑप्शंस जब ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में ऑप्शन की जो वैल्यूज़ होती है, ऑप्शन चार्ट होता है या ऑप्शन का जो डेटा होता है, उसको देख के ही ट्रेड करना होता है। तो अगर आप बुलिश है मार्केट तो आप कोशिश कीजिए कि आप मार्केट की गलत डायरेक्शन में ट्रेड देने से बचें। तो हमें ओवरऑल यहाँ पे 2 ट्रेड मिल रहे हैं। पहला ट्रेड मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरा ट्रेड यहाँ पे है निफ्टी 24,413 पे,
यहाँ पे हम मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। और तीसरा ट्रेड ये है 24,424, ये हम ट्रेड यहाँ पे मार्केट लॉन्ग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें दिन में 3 ट्रेड इस मार्केट के अंदर मिले, आज की मार्केट के अंदर मिले। तो इस तरह से करके अगर हम 2 ट्रेड और 3 ट्रेड करते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, क्योंकि पहले मैं मार्केट में कम से कम 20-20, 30-30 ट्रेड एक दिन में करता था और ओवरऑल मैं लॉस में रहता था, क्योंकि ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगती थी। साथ में अगर मैंने प्रॉफिट कर लिया तो मैं अपने प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर लेता था। तो इस तरह से आप भी ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। आप अपने सेटअप का वेट कीजिए, मार्केट में जब भी आपका सेटअप बने तब आप ट्रेड कीजिए। ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ऑप्शन चेन को देखना सीखिए, ऑप्शन का डेटा रीड करना सीखिए और तब आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करिए। आप बहुत सारे गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसमें ज़रूर एक कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।